कहानी की शुरुआत में हमें हिंदुस्तान के एक घने जंगल में छोटे से बच्चे जिसका नाम मुगली है, इसको वुल्फ के साथ भागते हुए दिखाया जाता है और तभी इनके सामने ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बगीरा है। दरअसल आज से कई साल पहले जब मुगली बहुत छोटा था तो मुगली वुल्फ से मिला था और वुल्फ इसे बगीरा के पास ले गए थे और तभी एक वुल्फ जिसका नाम रक्षा है, इसने मुगली को अपना बेटा बना लिया था और अपने बाकी बच्चों के साथ पाला पोसा था और इसके बाकी झुंड ने भी मुगली को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि झुंड का जो लीडर होता है इसका नाम अकीला होता है। हालांकि बगीरा एक ब्लैक पैंथर है, फिर भी वो भेड़ियों के साथ मिलकर रहता है और मुगली को जंगल के तौर तरीके सिखाता है। अब जंगल में गर्मियों का वक्त आता है और पानी की सख्त कमी होती है, इसीलिए सभी जानवर ये तय करते हैं कि जंगल के उस पार जो नदी का बचा खुचा पानी है वो सब मिलकर इस पानी को पीने के लिए आएंगे, जबकि कोई भी किसी पर हमलावर नहीं होगा। फिर अगले ही दिन सभी जानवर वहां इकट्ठे हो जाते हैं और मुगली भी वहां आ जाता है। झुंड का लीडर जिसका नाम अकीला होता है, उसने मुगली को इंसानी हरकत करने से सख्त मना किया होता है और उसे कहा होता है कि उसे जंगल में रहना है तो जंगल वाली आदतों को अपनाना होगा। जब वो सभी जानवर पानी पी रहे होते हैं तो वो मुगली को बड़ी हैरत से देखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बीच ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा होता और उन्हें लगता है कि ये तो वाकई में बहुत अजीब जानवर है। और तभी अचानक हर तरफ सन्नाटा हो जाता है और जंगल से एक बड़ा खौफनाक जानवर निकल के बाहर आता है जिसका नाम शेर खान होता है। शेर खान को वहाँ पर इंसानों की गंध आती है और वो कहता है कि हमारे बीच लाजमी कोई इंसान है। वो मुगली को देख लेता है और कहता है कि इसे फौरन मेरे हवाले करो, लेकिन झुंड का जो लीडर जिसका नाम अकीला है वो उससे कहता है कि हम किसी भी कीमत पर मुगली को तुम्हें नहीं देंगे क्योंकि अब ये हमारे झुंड का हिस्सा है। शेर खान इन्हें धमकी देता है कि ये अकाल का वक्त है, आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और हमारे बीच जो तय पाया है वो मुआहदा भी खत्म हो जाएगा और तब मैं इस इंसान के बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये धमकी देकर वो यहाँ से चला जाता है। सभी वुल्फ्स मुगली के लिए परेशान होते हैं। वक्त बीतता है और तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। सभी वुल्फ्स के बीच एक मीटिंग होती है जिसमें वो ये नहीं तय कर पा रहे होते कि मुगली को इन्हें अपने साथ रखना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इन्होंने अगर मुगली को अपने साथ रखा तो शेर खान इन पर भी हमलावर हो सकता है। मुगली अपने झुंड को किसी भी सूरत में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। तभी वो सारी बातें सुन लेता है और उनसे जाके कहता है कि मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊंगा। बगीरा भी वहाँ पर मौजूद होता है। वो सबको कहता है कि मुगली का यहाँ से चले जाना ही बेहतर है और मुझे इंसानों का एक गाँव पता है, मैं मुगली को बहिफाजत उस गाँव में छोड़ आऊंगा। हालांकि मुगली की जो माँ है जिसका नाम रक्षा है वो हरगिज ये नहीं चाहती कि मुगली उनको छोड़कर इस झुंड को छोड़कर यहाँ से चला जाए, लेकिन मुगली को अब जाना होगा और मुगली बगीरा के साथ आगे बढ़ता है और ये एक सूखी घास के मैदान में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ढेर सारी भैंसें होती हैं। तभी बगीरा को ऐसा लगता है कि जैसे आसपास कोई खतरा है। वो मुगली से कहता है कि तुम उस तरफ भागो जहाँ पर उजाला है। मुगली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और तभी शेर खान मुगली पर हमला कर देता है। बगीरा उससे लड़ता है, मुगली दूसरी जानिब भागने लगता है। इसी दौरान बगीरा और शेर खान की बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। बगीरा चाह के भी शेर खान से नहीं जीत पाता क्योंकि शेर खान बहुत ज्यादा ताकतवर जानवर होता है। तभी वो बगीरा को हरा के मुगली के ऊपर हमलावर होता है। वो मुगली के पीछे भागना शुरू कर देता है। जब वो मुगली के पीछे भाग रहा होता है तो उसका आमना सामना भैंसों से होता है और भैंसों से वो टकरा जाता है। तभी मुगली नीचे खाई में छलांग लगा देता है और यूं भैंसें भी शेर खान को देखकर भागने लगती हैं। बहुत सारी भैंसें इधर उधर भाग रही होती हैं और इसी का फायदा उठाकर मुगली एक भैंस को पकड़ लेता है और उस पर सवार होकर वहाँ से भाग निकलता है। ये देखकर शेर खान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना आपा खो देता है। फिर वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे वुल्फ्स रहते हैं और वो वुल्फ से जाके कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था मुगली को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पर जो झुंड का लीडर होता है जिसका नाम अकीला होता है वो शेर खान से लड़ता है। शेर खान उसे पहाड़ी से नीचे उठा के फेंक देता है जिससे अकीला की मौत वाक़ई हो जाती है। इसके बाद सभी वुल्फ्स बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं और अब शेर खान ने उनके इलाके पे कब्जा कर लिया होता है। वहीं पर हमें मुगली को दिखाया जाता है जो अब भी भैंस के ऊपर सोया होता है। जब मुगली की आंख खुलती है तो वो देखता है कि भैंसें चट्टानी रास्ते से गुजर के जा रही होती हैं और आगे ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हो रही होती है। वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे नदी में कूद जाता है और अब मुगली एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच जाता है। मुगली भूखा होता है इसलिए वो फल खाने के लिए एक दरख्त से कुछ फल उतारता है। तभी वहाँ पर कुछ छोटे छोटे जानवर आ जाते हैं जो मुगली से उसका खाना लेके भाग जाते हैं। मुगली उनका पीछा करता है। तभी वो रास्ता मुकम्मल तौर पर भूल चुका होता है और अब वो नदी से भी बहुत दूर आ चुका होता है। तभी मुगली के सामने एक पाइथन स्नेक आ जाती है जो मुगली को घूर रही होती है और वो उसे हिप्नोटाइज कर देती है। मुगली को अपना पास याद आ जाता है कैसे उसके वालिद ने एक गार के अंदर उसको बचाने के लिए शेर खान का मुकाबला किया था। मुगली के वालिद ने शेर खान का मुकाबला डट के किया था और उसे आग से जलाया था, जिस
जिसका निशान आज भी शेर खान की आंखों में है। इसीलिए सारे जानवर आग से आज भी डरते हैं। मुगली जब गार में अकेला था तो तभी उसके पास बगीरा आया था और बगीरा उसे वुल्फ्स के पास ले गया था। दूसरी जानिब जो बहुत बड़ी पाइथन स्नेक जिसका नाम का है, वो मुगली को अपनी बातों में लगा रही होती है ताकि वो उसे अपनी बातों में उलझा कर उसे खा सके। इससे पहले कि वो मुगली को खा सकती, वहाँ पे एक बेयर आता है जिसका नाम बल्लू है। वो पाइथन स्नेक के ऊपर हमला कर देता है और मुगली को वहाँ से बचा के ले जाता है। यहाँ पर मुगली बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने बल्लू होता है। बल्लू एक टपूरा टाइप जानवर होता है और वो मुगली से कहता है, देख बच्चे, मैंने तेरी जान बचाई है, इसके बदले में तुझे भी मेरा कुछ काम करना होगा। मुगली यहाँ से जल्द से जल्द भाग जाना चाहता है और तब वो भागने लगता है तो बल्लू उसको रोक लेता है और उसे कहता है कि ये शहद तोड़ने में मेरी थोड़ी सी मदद करो, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं और मुझे खाने पीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुगली उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और तभी मुगली के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो इंसानी तौर तरीके आजमा कर उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ बहुत सारा शहद होता है और वो शहद तोड़कर बल्लू को ला देता है। बल्लू इतना सारा शहद देकर बहुत खुश होता है और वो मुगली से कहता है कि तू यहाँ मेरे साथ ही रुक जा, हम यहाँ पे बहुत मौज मस्ती करेंगे और बहुत सारा शहद इकट्ठा करेंगे और खूब ऐश करेंगे। तभी मुगली कहता है कि नहीं, मुझे बगीरा ने यहाँ पे रहने से मना किया है। और तब भालू उससे कहता है कि अरे नहीं, बगीरा तो मेरा दोस्त है, उससे मैं खुद बात कर लूंगा, बस तू मेरे साथ रह। और फिर यूं मुगली और बल्लू के दरमियान दोस्ती हो जाती है और फिर मुगली उसके लिए बहुत सारा शहद तोड़ के लाता है और वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। रात को वो ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ इंसानों की बस्ती नजर आती है, लेकिन अब मुगली ने फैसला कर लिया होता है कि वो यही बल्लू के पास रहेगा। जब वो दूसरे दिन नहा रहे होते हैं नदी में तो वहाँ पर बगीरा आ जाता है। वो यहाँ मुगली को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि मुगली अब तक इंसानों की बस्ती में पहुंच चुका होता है, लेकिन मुगली तो यही जंगल में था। मुगली बगीरा को गार के अंदर ले जाता है, उसे वो शहद दिखाता है जो उसने बल्लू के लिए तोड़ा होता है। तो ये देखकर बगीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे कहता है कि हमने तुम्हें पहले ही कहा था, ये जंगल है, यहाँ अपने इंसानी तौर तरीके दूर रखो। और वो उससे कहता है कि हम दोबारा इंसानों की बस्ती में लौट जाएंगे और मैं तुम्हें कल ही यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। बल्लू को पता चल जाता है कि शेर खान मुगली के पीछे है और वह मुगली को नहीं बचा पाएगा, इसीलिए वो कोई बहाना करके मुगली को वहाँ से भेज देता है। और मुगली जब वहाँ से जा रहा होता है तो उसके पीछे कुछ बंदर लग जाते हैं जो उसे उठाकर एक चट्टान के ऊपर फेंक देते हैं, जहाँ पर उनका राजा जिसका नाम लोइस होता है वो होता है। वो मुगली को देखकर उससे एक डील करना चाह रहा होता है और वो मुगली से कहता है कि तुम मुझे रेड फ्लावर यानी आग कहते हैं वो मुझे ला के दे दो ताकि मैं इस जंगल का सबसे ज्यादा ताकतवर राजा बन जाऊं। इसके बदले में मैं तुम्हारी जान शेर खान से बचाऊंगा। मुगली उससे कहता है कि मुझे रेड फ्लावर के बारे में कुछ नहीं पता। तब वहाँ पर बल्लू आ जाता है और वो किंग लुइस को अपनी बातों में फंसाता है। तब वो मुगली को इशारा करता है कि यहाँ से भाग जाओ। बगीरा मुगली को वहाँ से लेकर भाग जाता है। उसे वहाँ से भागते हुए लुई देख लेता है और लुइस के पास जाके कहता है कि तुम्हारे झुंड के मालिक जिसका नाम अकीला था उसको शेर खान ने तुम्हारी ही वजह से मारा था। मुगली इस बात पर हरगिज यकीन नहीं करता और वो वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मैं फिर से अपने झुंड के साथ शामिल होऊंगा। जब लुई मुगली का पीछा कर रहा होता है तो उसका अपना किला गिर जाता है और वो इस किले के मलबे तले दब कर मर जाता है। मुगली दौड़कर झुंड के पास जाना चाह रहा होता है, तभी उसे रेड फ्लावर यानी आग नजर आती है। वो इंसानों की बस्ती से आग की एक मिसाल उठा के लाता है। मुगली की मिसाल से चिंगारियां फैल जाती हैं और पूरे जंगल में आग लग जाती है। तभी वहाँ पर सारे भेड़िए जमा होते हैं और शेर खान मुगली पर हमलावर हो जाता है। मुगली भाग कर अपनी जान बचाना चाहता है और एक सूखी टहनी पे चढ़ जाता है। शेर खान भी उसका पीछा कर रहा होता है। मुगली उस टहनी से नीचे कूदता है कि शेर खान उसके पीछे उसी टहनी पे चढ़ जाता है। वो टहनी शेर खान के वजन से टूट जाती है और शेर खान नीचे जाके आग में गिर जाता है और यूं शेर खान मारा जा चुका होता है। मुगली एक हाथी के ऊपर सवारी करके भेड़ियों के सामने जाता है और यूं वो एक हाथी की मदद से नदी का रुख मोड़ लेता है और नदी का पानी जंगल में लगी हुई आग को बुझा देता है। और यूं मुगली ने जंगल में शेर खान का राज खत्म करके दूसरे जानवरों को भी उसके जुल्म का शिकार होने से बचा लिया और अपने वालिद की मौत का बदला भी ले लिया। मुगली की माँ रक्षा अब भेड़ियों की नई लीडर बन चुकी होती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि मुगली पूरे जंगल में खुशी से भाग रहा होता है और एक अहद करता है कि उसके पास जितनी भी ट्रिक्स हैं उन्हें वो खुद पर ही यूज करेगा। बल्लू भी इनके साथ वहीं पे रहता है और इसी के साथ ये फिल्म अपने खत्म को पहुंचती है। मजीद इसी तरह की स्टोरीज, मूवीज, एक्सप्लेनेशन सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की तमाम तर मालूमात पहुंचती रहें।